देखेंगे आज के वचन का टॉपिक है कि 3 तरीके के लोग चर्च में आते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के लोग। आज हम उन लोगों के बारे में सीखेंगे जो 3 तरीके का विश्वास रखते हैं। ठीक है, और जब हम सीखते हैं तो इसमें से हम अपने आप को देखना कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, हम किस तरीके के विश्वासी हैं। अच्छा, पहले विश्वासी जो अच्छा विश्वासी है, कौन सा विश्वासी? वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सगती करते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं और पास्टर की बातों को मानते हैं। अपने सिखाने वाले की डांट जो है उनके लिए जीवन का मार्ग होता है। सिखाने वाले की डांट उनके लिए क्या है? ये एक अच्छा विश्वासी है। उस विश्वासी के ऊपर प्रभु के सेवक को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। पहला जो है, पहली कैटेगरी जो है वो ये है, एक अच्छा विश्वासी जिसके ऊपर परमेश्वर के सेवक को कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। उससे सिर्फ उसने क्या करना है? एक दिशा दिखानी है ना, एक निर्देश देना है, एक मार्ग दिखाना, और उसी मार्ग के तहत वो विश्वासी क्या करता है? हाँ जी, वो विश्वासी क्या करता है? उसी मार्ग के तहत वो चलता रहता है। उसी मार्ग के तहत क्या करता है विश्वासी? वो विश्वासी चलता है। उसके लिए कोई भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, उस विश्वासी के जरिए पास्टर और परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। इसके द्वारा, अच्छी विश्वासी के द्वारा पास्टर और परमेश्वर क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं कि भाई जो भी कुछ इसे कहा जाता है ये प्रभु में आगे बढ़कर उस काम को करते हैं, और पास्टर का मन उसके लिए आनंदित होता है। और जब भी कोई भी अच्छी बात करने का कोई अवसर मिलता है तो सबसे पहले पास्टर को वही विश्वासी याद आता है कि ये वाला विश्वासी उस काम को करेगा। तो ये ना नहीं करेगा, ये उस काम को आगे बढ़ के करने वाला है। ये एक अच्छा विश्वासी वो आराधना करता है, प्रार्थना करता है, पर्सनल प्रेयर करता है, परमेश्वर की हजूरी में बना रहता है, और हर संडे चर्च में पहुंचता है। जहां कहीं भी उसे बुलाया जाए वहां पर वो अपना नुकसान करके भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो क्या है? चाहे उससे बैठा भी ना जाए चर्च में, तब भी वो बैठता है। अच्छा विश्वास, चाहे उसके घर में, परिवार में, अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हो, फिर भी उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान रहती है। वो अच्छा विश्वास, क्योंकि उसे पता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके सब कुछ। उस विश्वासी को मालूम है कि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूं। वो अच्छा विश्वासी है, हर एक बात को मानता है और उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उससे सेवक प्रसन्न रहता है। और जब कभी भी सेवक को कोई अच्छी बात, अच्छा कुछ कहने का कोई अवसर मिले, वो सबसे पहले उसके लिए ये, जैसे खुदा ने कहा था उनके लिए मेरे दिल का है ना, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में सिर्फ एक ही पाप किया। दाऊद ने अपने जीवन में, उसके बाद में उसने कोई भी पाप, इसलिए वो प्रभु के दिल का आदमी बोले वो अच्छा विश्वासी। बहुत बार उसे मौका मिला कि जो उसका विरोधी था, शाऊल था, वो उसे मार दे। बहुत बार प्रभु ने उसे मौका दिया, लेकिन शाऊल को दाऊद ने मारा नहीं। कारण क्या था? मैंने आपको बताया था एक बार नहीं, काफी बार बताया। कारण ये था कि परमेश्वर के सेवक ने जैसे दाऊद को अभिषेक किया था तेल के साथ, पहला अभिषेक शाऊल का भी था।
दाऊद कहता मैं खुदा के अभिषेक को मार नहीं सकता। हालांकि वो उसे मारना चाहता था और बड़ी बार दाऊद को उसने मारने की कोशिश की, लेकिन शाऊल को दाऊद ने नहीं मारा। उसने बहुत बार उसे छोड़ा और परमेश्वर के हाथों में दिया। वो अच्छा विश्वासी जो अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। आज मेरे साथ एक बात को समझना। निर्गमन उसका 14 अध्याय इसकी 14 आयत में लिखा, तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। एक विश्वासी जो है वो चुपचाप रहता, वो लड़ता नहीं। हाजी देखिए इधर 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 देखिए, विश्वासी क्या करता है? चुपचाप रहता है, वो लड़ता नहीं। वो गाली के बदले, हाँ जी, गाली के बदले गाली नहीं देता, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारता, बुराई के बदले बुराई नहीं करता, भलाई ही करता है। वो क्या करता है? वो क्या है? परमेश्वर से प्रसन्न। और लिखा है धर्मी जन अदालत में स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे, वो गिरेगा नहीं। और विश्वासी, अच्छे विश्वासी के लिए यह भी लिखा कि वो कभी भी गिरेगा नहीं। परमेश्वर के दूत उसे हाथों हाथ उठाएंगे, ऐसा ना हो कि उसे पत्थर से ठेस लगे। वो अच्छा विश्वासी है। आज वो क्या होता है? क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन ही खुदा को दे दिया। जब उसने फर्स्ट टाइम खुदा के बारे में जाना तो उसी टाइम उसने सच्चा अंगीकार किया और सच्चे दिल से अपना सब कुछ प्रभु को निछावर किया। और उसके बाद में वो जो सच्चा विश्वासी होता वो मर गया। क्या हो गया? आज पहले का जीवन जो था उसका मर गया। अब वो जो जीवित है प्रभु में जीवित है। आज किसमें जीवित है? अब प्रभु उसमें दिख रहा है, प्रभु उसमें चल रहा है, फिर रहा है। अब वो अपना नहीं रहा, वो प्रभु का हो गया। आज वो किसका हो गया? अब वो प्रभु का हो चुका है, इसलिए उसमें अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु का दिखाई दे रहा है। एक दूसरे से कहें यही अच्छा विश्वास, यही अच्छा विश्वासी। कौन सा? बोलो कौन सा? वो जिसमें अपना कुछ नहीं, जिसमें अपना कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु का है, वो अच्छा विश्वासी। और उनमें चिन्ह और चमत्कार है। ऐसे विश्वासियों में क्या होंगे? चिन्ह और चमत्कार। ऐसे विश्वासियों में क्या होंगे? चिन्ह और चमत्कार। जिस चीज के ऊपर वो हाथ रखेंगे, जिस जगह पर वो कदम रखेंगे, वो ठीक हो जाएगी। जो अच्छे विश्वासी, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर, अपनी अभिलाषाओं को खत्म करके प्रभु को पहन लिया। अगर हमारे कपड़े दिख सकते हैं तो प्रभु भी दिखेगा। और जब आप प्रभु की महिमा बढ़ाएंगे, अपने आप को खत्म करते हुए, अपनी अभिलाषा को मारते हुए, तो प्रभु आपकी महिमा बढ़ाएगा। प्रभु आपकी महिमा बढ़ाएगा कि फलानी जगह पर एक व्यक्ति ऐसा रहता है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। प्रभु आपकी महिमा बढ़ाएगा। एक दूसरे से कहें लेकिन वो अच्छा विश्वासी। कौन सा विश्वासी? उसको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना भरोसा खुदा के ऊपर रखता है। वो खुदा को देख कर चलता है और जो कुछ उसे कहा गया उसने वही करना है। वो अपनी मर्जी से करेगा ही नहीं कुछ। इसलिए सेवक भी उससे पसंद रहता है। सेवक भी क्या रहता है? पसंद रहता है, खुश रहता है कि भाई कोई मेरे दिल का आदमी तो है जिससे मैं अपनी सारी बातें कह सकूं, जो मेरी बातें माने, है ना? अच्छा विश्वास। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में है। पहला तो हमने सीखा अच्छा विश्वासी, अब दूसरा है अविश्वासी। दूसरा कौन सा? अविश्वासी। जो विश्वास ही नहीं करता, ये बहुत बढ़िया व्यक्ति है, पता है? क्योंकि नीचे वाला जो है उससे ये बढ़िया है। अभी हमने दूसरे के बारे में सीख रहे हैं। अविश्वासी जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता।
जो ना प्रार्थना करता, ना वचन पढ़ता, ना चर्च आता, ना ही उसका कोई परमेश्वर के साथ लेना देना है। अगर प्रभु ने उसके लिए जान भी दे दी तो वो उसके लिए फालतू है कि कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, मुझे क्या लेना देना। अगर उसके परिवार ने भी उसके लिए कुछ कर दिया तो वो कहता कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, इनका फर्ज है करने का मेरे लिए, ये माँ बाप है मेरे, तो इनका फर्ज है, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इन्होंने तो जन्म दिया मुझे, यही तो करेंगे। ये कौन है? जिसे विश्वास ही किसी के ऊपर नहीं, जिसे प्रभु के ऊपर विश्वास ही नहीं, लेकिन ये व्यक्ति बढ़िया होते हैं, क्योंकि जैसे ये बाहर है वैसे ही अंदर है, जैसे ये बाहर है वैसे ही अंदर है। आप उनको कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम इसलिए मानना तो है नहीं, इसलिए मानना तो है नहीं, ये अविश्वासी है। एक ही बात को सुनेंगे, क्या सुनेंगे? मैं नहीं करूंगा। हाँ जी, आप कहेंगे कुछ करने के लिए, वो लेकिन उसका शब्द यही होगा नहीं। ये अविश्वासी है, जो खुदा के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो अपनी मर्जी से चलते हैं, ये अविश्वासी है। इन्हें किसी के साथ भी कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने ऊपर ईमान करते, अपने ऊपर विश्वास करते और अपने हिसाब से अपना जीवन लेकर चलते हैं। इनसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम है ये जैसे इसने ऐसे ही रहना है। पास्टर जी ने जितना मर्जी समझा लो, कोई फायदा नहीं है। हमें भी 10-12 साल हो गए समझाते हो, ये नहीं समझे। कहाँ गया वो? मीटिंग में गया हुआ, समझेगा नहीं। उसने अपनी मीटिंगें फिक्स की होती है, अपने ध्यान से चल रहा। एक व्यक्ति वो अविश्वासी है, उसे मैं बोलता भाई चर्च बोल रहा है, चर्च नहीं चाहिए, ओनली पैसा। क्या बोला उसने मुझे? बोला ओनली पैसा, ओनली मनी मनी मनी। उसने मुझे, क्यों? अविश्वासी है, डायरेक्ट बात करते हैं भाई, सीधी बात है उनके पास कि मुझे प्रभु के साथ कोई भी लेना देना नहीं है भाई, मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा कमाने के लिए आया और पैसा कमाता रहूंगा, चाहे उसके पास होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात की बात है। लेकिन जो उसने कहना वो उसने कह देना, सच्ची बात है ना। ये है अविश्वासी। दूसरी कैटेगरी क्या है? अविश्वासी। इससे किसी को भी खतरा नहीं, इससे किसी को भी खतरा नहीं, किसी को भी। एक विश्वासी के साथ किसी को खतरा नहीं, अविश्वासी के साथ भी किसी को खतरा नहीं। खतरा इसलिए नहीं क्योंकि अविश्वासी के साथ लोग सेफ रहते हैं, सेफ इसलिए रहते हैं क्योंकि उससे वो दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि जैसा ये है इसलिए वैसे रहना है, इसलिए अपनी दूरी बनाना जरूरी है। खुद दूरी बनाकर रखो और इंसान उससे क्या रहता है जी? दूरी रहता है, उसके पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि उसे मालूम है इसने ना सुनना है ना मानना है, इसने करनी अपनी ही है। इसलिए लोग उससे परेशान नहीं। परेशान क्यों नहीं? परेशान तो होते, वो अलग बात है, लेकिन जिस परेशानी की मैं बात कर रहा हूँ वो नीचे आने वाली है। अभी वो नीचे आप सीखने वाले हैं। परेशानी इसलिए नहीं क्योंकि जो ये मुंह पे रहा है वो अंदर भी है, जो ये बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है ये बाहर है। जो भी कुछ आप उनसे कहेंगे, उन्होंने कहा नहीं होना भी, मैं नहीं कर सकता। अरे कितना किस्म के विश्वासी हो गए? अब तीसरा विश्वासी। अरे तीसरा विश्वासी सीखेंगे, सबसे खतरनाक होता है ये, सबसे खतरनाक कैटेगरी, सबसे खतरनाक कैटेगरी विश्वासी प्लस अविश्वासी। कौन से? विश्वासी प्लस अविश्वासी, ये तीसरी कैटेगरी है। विश्वासी प्लस अविश्वासी, ये तीसरी कैटेगरी है। वो भी चर्च में पाए जाते हैं, जो यहां आकर बहुत ही आनंद से तालियां बजाएंगे, गीत गाएंगे, परमेश्वर के चरणों में ऐसे अपने आप को दे देंगे कि परमेश्वर से बड़ा है ही कोई नहीं मेरे जीवन में। पास्टर के सामने ऐसे अपने आप को दिखाएंगे कि उनसे ज्यादा प्यार पादरी से करता ही कोई नहीं। लेकिन ऐसे लोग वो खतरनाक होते हैं, लोग पीछे जाकर प्रभु के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, पादरी के खिलाफ बोलते हैं। हर एक चीज उनके जीवन में
पाप को जन्म दे दी, क्योंकि वो विश्वासी भी हैं और ये खतरनाक कैटेगरी है चर्च में। इन्हें कोई भी सुधार नहीं सकता, इन्हें कोई भी, क्योंकि इन्होंने सुनना सब कुछ है। लोगों की नजरों में ये दूत बन के रहते हैं, लोगों की नजरों में ये दूत बन के रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े भूत होते हैं। अंदर से ये लूसीफर से भी खतरनाक होते हैं, लूसीफर से भी, क्योंकि आपको मालूम है लूसीफर ने प्रभु का जो अपराध किया और वहां से वो फेंक दिया गया। अब वो परमेश्वर के खिलाफ है, सीधी बात है, वो परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन ये लूसीफर से भी, ये अपने आप को पवित्र दिखाते हैं। क्या दिखाते? पवित्र दिखाते, लेकिन अंदर से इनके बहुत वैर विरोध गंदी बातें भरी होती। ये विश्वासी प्लस सबसे खतरनाक कैटेगरी। एक दूसरे से कहें ऐसे लोगों से सावधान। बोलो बोलो, मेरी तरफ देखना, जो मैं कहूंगा फिर कहना, क्योंकि ये लोग भी चर्च में पाए जाते हैं। कहाँ होते? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ, इसके साथ अंधे को चंगा होता हुआ देख रहा है। 10 कोढ़ी प्रभु के पास आए, प्रभु ने कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो जाते जाते चंगे हो गए, उनके अंग बन गए, वो बिल्कुल ठीक हो गए। इसमें भी देखा 4 दिन से लाजर मरा हुआ है। यीशु मसीह ने आवाज दी और वो अपने कफन समेत वापस बाहर आ गया। इसने भी देखा, है ना, 5000 लोगों को प्रभु ने कितनी रोटियां, 5 रोटियां और खिलाई, फिर भी 12 टोकरे। इसने भी देखा, हाँ जी, प्रभु पानी के ऊपर चल के आ रहा है। इसने भी देखा। ये परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी थी। इसके पास क्या थी? वो कैशियर था, यीशु मसीह का अकाउंटेंट था। उसके पास सारा लेन देन जो भी था वही देखता था। इसके पास एक जिम्मेदारी भी थी, लेकिन फिर भी ये क्या है? विश्वासी प्लस किसके साथ रह रहा है? प्रभु यीशु मसीह से बड़ा पादरी कौन हो? मुझ में गुनाह हो सकता है, इनमें गुनाह हो सकता है, इनमें गुनाह हो सकता है, आप में गुनाह हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह से बड़ा पादरी कौन? अभी कोई हो सकता? अब यीशु मसीह के साथ रहता रहता व्यक्ति फिर भी विश्वासी नहीं हो, फिर भी अविश्वास के जीवन के अंदर काम कर रहा है, फिर भी इसे पैसा क्या चाहिए? बोलिए मनी, इसे पैसा चाहिए खाली। यीशु मसीह को बेच दिया, अपने उस्ताद को बेच दिया इसने। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। पास्टर के सामने कुछ और बाहर कुछ और होंगे। ये पास्टर के खिलाफ भी बातें करेंगे। क्या करेंगे? पास्टर के खिलाफ भी बातें करेंगे। ये लोग कैसे? सबसे खतरनाक कैटेगरी है जो पादरी को अपना बाप मानती है, पादरी को अपना बड़ा भाई मानती है, पादरी को सब कुछ मानती है। पादरी को इसलिए कह रहा हूं, पादरी तो दिखाई देता है, यीशु मसीह थोड़ी दिखाई देता है। जो सामने सिखा रहा है वो तो दिखाई देता है। ये इसके खिलाफ बोल सकते हैं तो प्रभु के साथ क्यों? प्रभु के खिलाफ क्यों? ये कैटेगरी सबसे खतरनाक। समझे? आज हवाला किसका दिया जाता है? बोलना जी, नाचने का हवाला दाऊद का। बोलते जी दाऊद जब अहद का संदूक लेकर आया जा रहा था, अहद का संदूक यानी कि 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं और उनकी छड़ी, और उसमें जो मन्ना था, और उसमें जो और क्या
उनकी छड़ी थी जिसके ऊपर बादाम लगे हुए थे और 10 आज्ञाएं थी। जब उसको लेकर आया जा रहा था तो दाऊद कहते थे कि नाचता था। इसलिए हम भी क्या करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में नाचना कुछ फर्क होता है। नाचना, आजकल तो नाचने का पैटर्न ही बदल गया। जैसे लोग डीजे पे शादियों पे नाचते हैं, उसी तरीके से मसीह गीतों पे नाच रहे हैं जी। हम मसीह गीत लगाए हैं जी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इस पे नाच रहे हैं। विश्वासी प्लस ये कैटेगरी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक कैटेगरी है। परमेश्वर आराधना के सिंहासन पर विराजमान होता है। हमें मालूम होना चाहिए आराधना के गीत क्या है, स्तुति के गीत क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। आज लोगों को आराधना के गीत और स्तुति के गीतों का एक फर्क मालूम पता ही नहीं उनको। स्तुति कब करनी है, आराधना कब करनी है। प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना दोनों में फर्क है। लेकिन आज अब विश्वासी प्लस अविश्वासियों ने इसका पैटर्न ही बदल दिया है, पैटर्न ही बदल दिया है। अब ध्यान देना, मेरी बात सुनना। बहुत सारे लोग आज फिल्मी गीत नहीं सुन रहे हैं, फिल्मी गीतों के ऊपर नहीं नाच रहे हैं, लेकिन वो मसीह गीतों के ऊपर नाच रहे हैं। नाच भी कैसे है, दुष्ट में नचा रहा है। और अगर कोई सही पादरी वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करेगा, मैं कहता हूं पूरी कलीसिया में दोष आत्मा प्रकट होगी। नाचने का एक पैटर्न है, हाथ हिलाने का एक पैटर्न है। आपका हाथ हिलना चाहिए, आपका शरीर नहीं हिलना चाहिए। आपके पांव हिलने चाहिए, कोई तरीका है। आप लोग मारना शुरू कर गए चर्च में आके। विश्वासी प्लस, आप कौन सी कैटेगरी में, आप कहां पर हैं, कहां पर स्टैंड करते हैं? ये कोई नॉर्मल वचन नहीं है, ये हृदयों को चेंज करने वाला कलाम है जो खुदावन के सेवक यहां पर खड़े होकर बोलते हैं। परमेश्वर की आत्मा उन्हें उभारती है कि आपको कहें इन बातों को। आज कौन सा व्यक्ति है जो सही तरीके से विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चल रहा है और उसने अपना जीवन प्रभु को दिया और उसने अंगीकार करने से पहले पाप किया था, अंगीकार करने के बाद में पाप नहीं किया? कौन सा व्यक्ति जो इस तरीके से अपना जीवन जी रहा है? फोटो आपकी लगी होती है लेकिन गीत किसी और का चल रहा है। आज आपको प्रभु ने जोड़ा, प्रभु ने आशीषित किया, प्रभु ने आपके जीवनों में काम किया। प्रभु की औस से पहली शादी पड़ी गई और उसके बाद में ये रूटीन चली। और जब प्रभु आपको जोड़ता है और वो गीत लगाते हैं, कौन सा गीत? फिल्मी गीत लगाते हैं, फोटो अपनी गीत। आज जवान लड़के फोटो अपने गीत। विश्वासी प्लस खतरनाक है। मैं कहता हूं अविश्वासी बन जाओ। क्या बन जाओ? क्योंकि मालूम है हमें कहां जाना है, मालूम है ना हमें कहां जाना है। फिर क्यों अपने आप को बनावटी करके दिखाते हैं हम? क्यों बनावटी कर करके दिखा रहे हैं, बनावटी कर करके दिखा रहे हैं? वो कोई हमारे पास में खड़ा हो जाए तो जोर से प्रार्थना, अगर कोई खड़ा नहीं है तो प्रार्थना ही नहीं। वचन में लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, तुम चौकों में अपना आदर चाहते हो तो बड़े बड़े चौके डालकर सड़कों में गलियों में घूमते हो कि लोग तुम्हारा आदर करें। किनसे कहा? फरीसियों से कहा, याजकों से कहा, उस टाइम के याजकों से कहा। तुम्हारा दिल लेकिन खुदा से क्या है? दूर है, क्योंकि तुम क्या हो? खतरनाक कैटेगरी में हो। वचनों को तुमने अपने हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखकर बांधा हुआ है, बांधा हुआ ना वचन। उन्होंने वचन बांधते थे वो अपने शरीरों के ऊपर, लेकिन वो वचन अंदर नहीं था। आज भी वैसे चल रहा है, वैसा ही दौर चल रहा है कलीसिया में, वैसा ही दौर चल रहा है जहां पर पादरी कुछ ना बोलेगा, वो पादरी बहुत ही, हाँ जी, वो क्या है?
बहुत ही अच्छा है। जो सच्चाई, जो आईना दिखाएगा ना कि भाई तुम मुंह, पादरी तो अंदर देख रहा है, पादरी कहां देख रहा है? वो ऊपर थोड़ी देख रहा है कि आपका मुंह लाल है, चमक रहा है, पूरा मजा आ रहा है देखने का। वो नहीं देख रहा, वो अंदर देख रहा है कि अंदर से आप कैसे हो। यहूदा इस्करियोती की माने नहीं बनना। हाँ जी, क्या बनना है? एक बात पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 वर्ष से लेकर 52। ध्यान से इस बात को पढ़ना। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिर्माई का पुत्र बरतमी एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। मेरी बात सुनिए, ये आपने पढ़ा, समझा? अंधा भिखारी कहाँ बैठा था? वे ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। इसने पुकारा, बहुत भक्तों ने उससे कहा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, हाँ जी, डांडसमान, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह तुझे बुलाता है। कौन बुलाता है? यीशु मसीह। किसको बुलाता है? अंधे को। भिखारी भी बोला। किसको बुलाता है? अंधे भिखारी। कौन बुला रहा है? यीशु मसीह। क्यों बुला रहा है? क्योंकि उसने पहले पुकारा। लोगों ने चुप कराया, वो चुप नहीं हुआ, वो और चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि वो यीशु मसीह से कुछ चाहता है। ध्यान से सुनना, एक बात है इसमें सीखने वाली मेरे और आपके लिए, एक अच्छे विश्वासी के लिए एक बात इसमें सीखने वाली। हाँ जी, उसे यीशु मसीह ने अब अपने पास कर लिया, क्योंकि वो पुकार रहा था किसको बुलाने के लिए? यीशु मसीह ठहरा और यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, जाओ उससे बुलाकर मेरे पास लो। अंधा भिखारी, अब देखिए, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। कौन सा कपड़ा? हाँ जी, बोलना सर। लिखा है कि उसे फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। सब समझना इस बात। जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसने वो कपड़े के रूप में अपने पापों को फेंक दिया, अपने बुराइयों को फेंक दिया, अपने जिंदगी के गलत हिस्से को फेंक दिया, अपनी जिंदगी के श्रापों को फेंक कर फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि उसे मालूम है जिसके पास मैं जा रहा हूं वही मुझे जगह कर सकता है। अब उसे ये भी मालूम है कि जब मैं इसके पास चला जाऊंगा, अब वापस मैं इस स्थान में नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बुलाया अब मैं उसके पीछे चलूंगा। जिसने मुझे बुलाया अब मैं उसके पीछे चलूंगा। पुरानी जिंदगी से मेरा कुछ भी लेना देना, पुरानी जिंदगी से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। वो पुरानी जिंदगी को फेंक कर नई जिंदगी की उम्मीद में आया। पुरानी जिंदगी को फेंक कर नई जिंदगी की उम्मीद में आया। और आगे क्या लिखा है? और जब उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र यीशु मसीह के पास आया, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, यह है कि मैं देखने लगी। यीशु ने उससे कहा, चला जा। क्या बोला? ध्यान से सुनना ये शब्द, चला, तेरे विश्वास ने तुझे। वह तुरंत देखने लगा। यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे। और वो उसी टाइम, उसी घड़ी, उसी लम्हा देखने लग गया। और आगे लिखा, और मार्ग में उसके पीछे। यीशु ने जाने के लिए बोला, लेकिन वो तो अपना सारा कुछ फेंक गया पीछे।
अब वो पीछे जाएगा नहीं, अब वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। ये है सच्चा विश्वासी, जिसने उसे चंगा किया, जिसने उसके जीवन के अंदर काम किया, जिसने उसे उद्धार दिया, जिसने उसे छुटकारा दिया, जिसने उसे चंगा किया, जिसने उसे कीचड़ में से उठाकर उसे अच्छी जगह पर रखा, सुगंध वाली जगह पर रखा, अब वो उसी के पीछे जा रहा है। उसने मुड़कर अपने जीवन को नहीं देखा कि पहले वो कैसा है, मुड़कर ना देखे। हम बार बार मुड़कर देखते हैं, इसलिए हम क्या बन जाते हैं? खतरनाक कैटेगरी में आते हैं। प्रभु तो जगह तैयार कर रहा है मेरे और आपके लिए। हम कहां जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? उसने कहा मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। आज उसे जीवन में नहीं मिल सकता, इस कैटेगरी से बाहर आए। आज बहुत सारी कलीसियाएं, उन्हें 25-25 साल हो गए चर्च जाते हैं, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, कई मरने वाले हैं लोग, तब भी उनके जीवनों के अंदर ये वाली कैटेगरी जो खतरनाक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चे विश्वासी